हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम सीखेंगे कि यूडाइस पोर्टल पर अगर बच्चे का नाम गलत हो गया है तो क्या तरीके हैं, कितने तरह से उसका नाम आप संशोधन कर सकते हैं। एक प्रोसेस ऑनलाइन है और दूसरा प्रोसेस ऑफलाइन है। ऑनलाइन में कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो चाहे बच्चे का नाम नहीं कर सकते। क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हैं उसको पहले देखेंगे, फिर ऑफलाइन भी देखेंगे। मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस है किस तरह से बच्चे का नाम यूडाइस पोर्टल पर हमें संशोधन करना होता है। ठीक है, तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आधा वीडियो देख कर जाएंगे तो शायद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम सर्च करेंगे यूडाइस plus.geo.in इस लिंक को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, आपको राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ से अपना स्टेट चूज करेंगे, गो कर दिया। अब साथियों, यहाँ पे इतने मॉड्यूल मिलते हैं, 4 मॉड्यूल। ठीक है, तो आप अलग अलग अगर लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो दूसरे मॉड्यूल में आप नहीं जा पाएंगे। आपको यूडाइस कॉमन लॉगिन करना चाहिए, जिससे एक बार यूडाइस नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम किसी मॉड्यूल में चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, साइन इन कर दिया। अब देखिए, चारों मॉड्यूल ओपन हो चुके हैं, जिसमें चाहे एंट्री कर सकते हैं। तो साथियों, हम जो है यहाँ पर चूँकि बच्चे के नाम का करेक्शन करना है तो गो पे गए यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में। अब देखिए, हमें करंट एकेडमिक ईयर चूज़ करना होगा। अब देखिए, इस तरह से इंटरफेस आ गया है। अब अगर आप मोबाइल पे आप भर रहे होंगे तो ये सूची ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, इस तरह से 3 लाइन्स होंगी, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको इस लिस्ट में देखना है स्टूडेंट नेम अपडेट। ठीक है, स्टूडेंट नेम अपडेट पे क्लिक किया हमने। ठीक, अब देखिए आपके सामने जो पेज खुलकर आया है, यहाँ पर एक रूल्स हैं कि आप ऑनलाइन बच्चे का नाम चेंज करना चाहते हैं तो क्या आपके पास लिमिटेशंस हैं, आप कैसे कर पाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीअरेंज ऑफ वर्ड्स इन नेम। जैसे कि मान लेते हैं किसी का नाम है रेणु देवी, ध्यान रखिएगा, किसी का नाम है रेणु देवी, तो अगर आप उसे देवी रेणु करना चाहते हैं, देवी रेणु करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, रीअरेंज करना चाहते हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मोहित कुमार शर्मा लिखा गया है तो इसे जो है आप शर्मा मोहित कुमार कर सकते हैं, इधर उठा के इधर कर सकते हैं, वर्ड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए पेन नंबर डालेंगे, गो करेंगे, डिटेल कर पाएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे किस तरह करना है। अगला देखिए, करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ 1 करेक्टर। मतलब किसी के नाम में सिर्फ एक करेक्टर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कि लिखा है मोहित शर्मा, ठीक है, तो आप मोहित शर्मा में मोहित को हम जोड़ एक ओ बढ़ा दिया, हमने मोहित कर दिया, तो ये अलाउ है, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आप मोहित को कर दीजिए मोही, एक हटा दीजिए, बाकी शर्मा सेम, तो कर पाएंगे। मतलब एक अक्षर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये भी इसलिए आप काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, रिमूवल ऑफ स्पेसेस इन नेम। कभी कभी क्या होता है, बीच में स्पेस हो जाता है, स्पेस होने से भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप स्पेस हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। जैसे कि कुमार मोहित के बीच स्पेस है, इसे स्पेस हटा दें तो ये आप काम कर पाएंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ लिटिल इन नेम। तो जैसे कि होता क्या है, कभी कभी लाल चंद किसी का नाम है, लाल और चंद अलग अलग लिखा है, ये नाम गलत है, वो ये चाह रहे हैं कि लाल चंद एक में आ जाए, तो ये आप ऑनलाइन ही काम कर पाएंगे। ठीक है, ये स्पेस को रिमूव कर दिया बीच से। अगला है रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम ओनली मिस। इसमें टाइटल आप जानते हैं, मिस हो सकता है, मिस्टर हो सकता है। ठीक है, किसी ने बाय द वे डॉक्टर या कुछ भी लगा दिया हो तो ये हमारा एक तरीके से टाइटल हो गया। तो अगर किसी के नाम में, लड़की के नाम में मिस लगा हुआ है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक, आप इसे मोहिता कर दिया, जैसे मिस मोहिता लिखा हुआ है, मिस हट सकता है, मोहिता आ जाएगा। इसके बाद रिमूवल ऑफ एनी वर्ड, मतलब कोई शब्द नहीं हटा सकते। इसे मोहित कुमार शर्मा लिखा है, आपने कुमार हटाना चाहें ना तो कुमार हटा सकते हैं ना तो कुमार जोड़ सकते हैं, सिर्फ एक अक्षर जो है जोड़ या घटा सकते हैं। इतना, ये तो बात होगी ऑनलाइन की। अगर ये है केस आपका तो अब इसे हम ऑनलाइन कर पाएंगे। चलिए हम ऑनलाइन देख भी लेते हैं कैसा पेज आता है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है। चलिए हम किसी बच्चे का लेते हैं नाम। देखिए आपके सामने हम एक बच्चे का करेक्शन करना है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पेन नंबर चाहिए होता है, तो इसके लिए आप डैशबोर्ड पर गए, यहाँ से जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास में जाकर आप यहाँ से जो है पेन नंबर ले पाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से सूची ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे ग्रेड है, और ग्रेड के बाद में पेन नंबर लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर
और एक बात याद रखिए, ये काम सिर्फ आप एक ही बार कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन संशोधन कर रहे हैं तो ऑनलाइन संशोधन सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने पेन नंबर नोट कर लिया है। अब वापस जाएंगे, स्टूडेंट नेम अपडेट पर गए हम लोग, ये पेज ओपन हो गया। अब उस बच्चे का यहाँ पर पेन नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। आपके सामने पेन नंबर डाल दिया है, ठीक है, गो कर दिया हमने। अब जैसे गो करेंगे इसकी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए बच्चे की डिटेल आ चुकी है, ठीक है। और इसमें आपको दो जगह देखना पड़ेगा। क्या देखना, देखिए यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, ये दिया हुआ है, ठीक। स्कूल रिकॉर्ड का मतलब आपने जो है यूडाइस पर फिल किया है रजिस्टर देखकर, तो वो नाम यहाँ दिया होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, ये नाम यहाँ दिया है। अब ये नाम सेम नहीं होता है, ठीक, यूडाइस में गलत है, हमें करा है संशोधन। अब हम देखिए क्या संशोधन करना चाह रहे हैं। जो नियम बताए थे अभी हमने आपको 5, उनमें से अगर है करना तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड या एडमिशन रजिस्टर के हिसाब से जो नाम है, ठीक है, उसे आप लिखना। जैसे कि मान लिए स्कूल रिकॉर्ड में कोई नाम था, आपसे भरने में गलती हो गई, तो वही नाम डालेंगे जो स्कूल रिकॉर्ड में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। अब देखिए इसमें हमने एक कैरेक्टर बढ़ाया है, वो रूल है। अपडेट रिकॉर्ड पे जाएंगे, देखिए प्लीज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन्ड इन SDMS इज सेम, मतलब इस यूडाइस पोर्टल पर जो नाम है वही नाम क्या रिकॉर्ड में है अगर, ठीक है, तो आप कंफर्म करेंगे, संशोधन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस द अपार ID हैज़ बीन जनरेटेड। अब देखिए अगर बच्चे का अपार ID पहले जनरेट हो चुका है तो आप ये जो प्रोसेस मैंने बताया था किस किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो काम भी अब नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, ये आप काम तभी कर सकते हैं जब तक बच्चे का आधार जो है अपडेट नहीं हुआ हो। तो इस बच्चे का जो है आधार अपडेट हो चुका है, हमने बच्चे के नेम में एक कैरेक्टर जोड़ा था, ये आप अलाउ था, कर सकते थे, लेकिन चूंकि अपार ID जनरेट हो चुकी है तो ये काम भी ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब डैशबोर्ड पर आ गए हम लोग। अब देखिए साथियों, मान लेते हैं ऑनलाइन आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, पता चला किसी का नाम मोहित कुमार है, कुमार हटाना है, कुमार जोड़ना है, तो अब देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन वाला। उसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है चूज एकेडमिक ईयर पे आना होगा। वापस देखिए इस पे जाएंगे तो वही पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप लोग इंटर हुए थे। अब यहाँ से देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, फार्म सेंटर लिखा होता है। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, फार्म सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको 4 तरह के फार्म दिखेंगे। इस 4 तरह के फार्म में आपको सिर्फ और सिर्फ, अब इन 4 तरह के फार्म में आपको जो है फार्म SO3 देखना होगा, ठीक। ये फार्म SO3 जो होता है वो एक फॉर्म होता है जिससे स्टूडेंट का नाम चेंज हो सकता है, उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं, ठीक, या दूसरी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो चेंज कर पाएंगे। एक बात बता दें आपसे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्लास चेंज तो हम दूसरा कर सकते हैं। देखिए क्लास जो है आप धोखे से अगर आप एंट्री गलत हो गई, जैसे कक्षा 1 में था उसको आपने कक्षा 2 में कर दिया, ये तो आप कर पाएंगे, लेकिन बता कक्षा 1 में था आपने उसको कक्षा 8 में दिखा दिया, तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए SO2 फार्म होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए इस फार्म को देख लेते हैं। यहाँ से फार्म को हमने डाउनलोड कर लिया, ये ओपन कर लिया, ठीक। अब इस फार्म को सही से देखिए, फार्म SO3, ठीक। अब ये साफ साफ लिखा हुआ है किस लिए फार्म होता है, देखिए फॉर्मेट टू अपडेट डिटेल्स ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूडाइस नंबर पड़ जाएगा, स्टेट पड़ जाएगा, ठीक, एकेडमिक ईयर करंट हो जाएगा, जो भी है स्कूल नेम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह हो जाएगा, स्टूडेंट का पेन नंबर जारी हो चुका उसका पड़ेगा, उसका नाम क्या है सही पड़ेगा, मोबाइल नंबर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जिस्टिंग डिटेल इन यूडाइस प्लस, जो वर्तमान में बच्चे का जो भी नाम गलत है कुछ भी है वो इधर पड़ेगा जो यूडाइस से है। आप जो करेक्शन करना चाहते हैं उधर पड़ेगा। क्या लिखा है, डिटेल्स टू बी अपडेटेड, बच्चे का जो सही नाम है वो अब यहाँ लिख देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देख कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। देखिए सबसे पहला कॉपी ऑफ स्कूल रजिस्टर, जहाँ पर बच्चे का एडमिशन किया गया है, जहाँ पर उसका रिकॉर्ड रखा गया, वो रजिस्टर का फोटो खींच लीजिएगा, और कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगाना आपको है, ना ही अलाउ है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जरूर, ठीक, उसी नाम से अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में 2 तरह की अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। एक स्कूल लेता है, ठीक है, स्कूल आई हियर बाई डिक्लेयर
दे द इन्फॉर्मेशन, बताते हैं जो इन्फॉर्मेशन फिल की गई वो मेरे अनुसार सही है। इसी प्रकार से बीओ यानी ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो यहाँ से इसको करेंगे। उसके बाद में हेड ऑफ स्कूल का नाम, पद नाम, सील वगैरह मोहर लगेगी। इधर जो है ब्लॉक स्तर से अगर संशोधन हो रहा है तो ब्लॉक स्तर, ठीक है, तो ये आपको बीआरसी में जमा करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लॉक स्तर से ही हो जाता है काम, ठीक। तो साथियों इस तरह से हम बच्चे का नाम यूडाइस पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, सेपरेट वीडियोस पर बना देंगे। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।